हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। आइए देखते हैं। सिद्ध करने वाला है, इतना के बराबर इतना लाना है। हम एलएचएस लेकर चलते हैं। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम 1/sin थीटा होता है, sin थीटा माइनस कॉट थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बटा के sin स्क्वायर थीटा। इसका इतना फॉर्मूला होता है। नीचे ये दोनों सेम है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। ये नीचे दोनों सेम है तो इसका एलसीएम भी sin थीटा ये हो जाएगा। और ऊपर जैसा है वैसा हम लिख लेंगे, क्योंकि एलसीएम सेम है। विपरीत होता तो गुणा करना को पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर अब बटा के साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हम उतना रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम उतना रख लेंगे, तो ये चलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना चलेगा, हम उतना लिख लेते हैं। ये देखो ये स्क्वायर दिया है तो इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और ये देखो ये एक है तो एक को हम एक पर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं और इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर, इसको वर्गांतर का फार्मूला बोला जाता है। इसको तोड़ते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, इसके बराबर ये होता है ये फार्मूला। इसको ये वर्गांतर का सूत्र है। तो यहाँ पे इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे, cos थीटा को तो b मानेंगे, तो इसको इस फार्मूले पे हम तोड़ देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। जो माइनस है और जो माइनस ये कट जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। आरएचएस बराबर इतना हमको लाना था, हम लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। इतना हम लिख देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इतना के बराबर हमको इतना लाना है। ये एलएचएस है, एलएचएस के बराबर आरएचएस लाना है। तो हम एलएचएस को लेकर चलते हैं। तो एलएचएस यानी इतना सब हम लिख लेंगे। cos a 1 प्लस साइन a प्लस साइन a 1 प्लस साइन a और ये cos a दिया है, ठीक है। इतना है। इसका ये तिर्यक हम गुणा कर देंगे। cos a का cos a में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर, cos a का cos a में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ये होगा प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का जो सेम है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और इनटू में रहेगा cos a। इसको जैसा है हम वैसे लिख देते हैं cos स्क्वायर a और इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पर तोड़ देते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस साइन a का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए होगा, इतना होगा। और इसके बटा में जो चल रहा है हम उतना लिख देंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू में रहेगा cos a
अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, एक होगा और ये एक है, तो एक और एक दो हो जाएगा, तो दो अब प्लस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो साइन ए होगा, और नीचे का जो सेम है वैसे हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना होगा। ठीक है, और हम इसमें से दो दिख रहा है हमको कॉमन, तो दो ले लेंगे, यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 होगा प्लस साइन ए होगा। ठीक है, और नीचे जितना है हम उतना लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए रहेगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इतना ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 बटा के कॉस ए बचेगा, और ये कॉस ए है ना, तो ये ऊपर जाएगा, हम इसको इतना में लिख ले रहे हैं। अब ये इतना के बराबर आ गया 2 बटा के कॉस ए, और ये कॉस ए है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 सेक ए हो जाएगा, और हमको इतना ही तो लाना था, तो यानी इसका बराबर हो जाएगा RHS, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, इतना ही हमको लाना था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इतना के बराबर इतना लाना है, तो हम LHS को लेकर चलेंगे, और जो क्वेश्चन होगा वो नीचे शो कर रहा होगा, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा के cos a प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर, और यहाँ पे देखिए cos ए है और इसमें साइन ए का भाग देंगे, तो cos ए बटा के साइन ए बराबर होता है cot ए, और ये साइन ए है और इसमें भाग देंगे साइन ए का, तो ये कट के 1 आ जाएगा, और ये प्लस 1 है और इसमें साइन ए का भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम कोसेक ए होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक ए। जैसे ऊपर लिखे हैं हम वैसे नीचे भी लिख लेंगे, तो कॉट ए, और जहां जहां प्लस है वहां वहां प्लस कर लेंगे, और जहां जहां माइनस है वहां वहां हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए हो जाएगा, माइनस ये 1 दिया है ना, तो इसका हम फॉर्मूला रख लेते हैं, ये होता है कॉट स्क्वायर ए, जैसे ये होता है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना के बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो 1 दिया है, तो इस कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस है तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये 1 के जगह पे ये जो 1 दिया है ना, तो 1 की जगह पे हम इतना रख देते हैं, 1 की जगह पे हम इतना रख देते हैं। ठीक है, तो रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना हम रख देंगे। और नीचे जैसे है उसको कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वो वैसे हम लिख देंगे इसको, माइनस कोसेक ए, आगे पीछे दिया है तो उसको हम एक जैसे कर कर लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वर्गांतर के सूत्र पर टूटेगा, इसको मानेंगे हम a और इसको मानेंगे हम b, इसको मानेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस b और एक ब्रैकेट में
1 माइनस बी, इसके बराबर उतना होता है। तो ये ए बी जो माने है ना, तो वहां पे वो चीज हम रख देंगे। तो यहाँ पर होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए होगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। और इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, और कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में रहेगा। और जो बटा में चल रहा है ना, तो उसको वैसे हम लिख देंगे। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। ऊपर का मिटाने के बाद यहाँ पे देखिए ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इसमें भी कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आगे पीछे दिया है उससे मतलब नहीं है, ये दोनों सेम ही है। जब प्लस वैल्यू है, ये बीच में प्लस ही वैल्यू है, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेते हैं। तो इतना की जगह पे इतना है, तो ये कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये जो दिया है ना, तो ये हम लिख लेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, इतना हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये दिख रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट जो बाहर निकल गया है, इतना हो गया। और इसके बटा में जो चल रहा था उसको हम लिख लेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसके बराबर ये इतना चल रहा था, तो हम इसको इतना लिख लेंगे और इसको हम मिटा दे रहे हैं। इतना चलेगा। यहाँ पे हम माइनस का इसमें गुणा कर देंगे। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो जैसा है वैसा रहेगा ही। और इसमें हम माइनस का गुणा करें तो 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, और माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, और नीचे जो है ना, तो उसको वैसे हम लिख लें। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और ये जो उल्टा सीधा लिखे हम, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसको इतना लिख लेते हैं। और ये बीच और ये हो गया ना, तो यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये प्लस 1, ये प्लस 1 है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा है, तो इसको हम सीधा लिख लेंगे। तो कॉट, यहाँ पे देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए, और ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बटा में जो चल रहा था उसको हम लिख लेंगे। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, और यहाँ पे देखो ये दोनों सेम ही दिख रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, इतना ही हमको लाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS प्रूव्ड, बराबर करके RHS लिखकर यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी इतने के बराबर इतना हमको लाना है। तो हम LHS लेकर चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल। LHS लेकर चलेंगे तो LHS बराबर इतना दिया है, तो हम इसको इतना लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बटा के 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और हम इसका परमेयीकरण करते हैं।
जैसे ये नीचे माइनस दिख रहा है ना, तो ये इसका प्लस कर कर ऊपर नीचे भाग देंगे। जैसे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, अब 1 प्लस साइन ए, और इसको रूट में हम कर लेंगे। जैसे ये रूट में है तो इसको रूट में ही कर लेंगे, और इसको काटेंगे तो एक आएगा। √1 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है, बस इस सवाल लगाने के लिए हम इसका प्रमेयीकरण किए हैं। जैसे ये इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो ये √1 प्लस साइन ए होगा, और गुणे √1 प्लस साइन ए। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, और ये हो जाएगा √1 माइनस साइन ए, आप प्लस नहीं गुणा है तो √1 प्लस साइन ए, और हम इसका गुणा कर देते हैं। तो जिससे रूट में गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और जो रूट के अंदर आएगा ना तो वही बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए। जैसे यहाँ पे देखिए ये √2 है और ये √2 है, तो इसका गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा, क्योंकि ये 2 इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, तो इसको ही हम लिख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये भी है, तो जो है ना इसको ऐसे ही गुणा हम कर देते हैं। तो ये देखिए सेम है ना, सेम है तो इसको अंदर ही गुणा हो जाता है, तो ये रूट में दोनों हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए होगा एक ब्रैकेट में, और 1 प्लस साइन ए होगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये रूट में ही रहेगा दोनों। और ये चल रहा है 1 प्लस साइन ए के बराबर, और ये इसका हम देखिए यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको वर्गांतर का सूत्र अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा। अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हमको इतना के बराबर कितना रखने, ये जैसे साइन है ना, तो ये साइन को उधर हम पंचांतर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे वही तो है, तो उसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं, तो ये ऊपर जैसा है वैसा रहेगा ही। तो साइन ए ये रहेगा ही, और ये रूट कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, और हम इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए होगा, अब बटा के ये रूट दिया है। जैसे यहाँ पे 4 का जैसे यहाँ पे 2 का हम स्क्वायर करेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, ये रूट है तो स्क्वायर हट जाता है, बल्कि जो अंदर आता है वो लिखा है। उसी प्रकार ये स्क्वायर है, तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर का चिन्ह हटेगा, तो यानी ये कॉस ए हो जाएगा। ऊपर कई पद और नीचे एक पद, तो सब में हम भाग कर देंगे, तो 1 बटा के कॉस ए हो जाएगा, अब प्लस साइन ए बटा के कॉस ए हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, और इतना के बराबर तो हम बताए ही थे कि 10 ए होगा इसके बराबर। हमको इतना हिलाना था तो RHS लिख कर यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमको इतना ही लाना था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। ठीक है,
और क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा के 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है कितना, tan थीटा। इसके बराबर हमको इतना लाना है, ठीक है। तो हम LHS को लेकर चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हल। हम LHS इतना लेकर इतना ला देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम LHS लेते हैं, LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा के 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना होगा। यहाँ पर देखिए अंश वाला में साइन थीटा कॉमन दिख रहा है और ये हर वाला में कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसके जगह पर 1 होगा और माइनस ये क्यू दिया है तो एक कॉमन हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और इसमें कॉस कॉमन दिख रहा है तो हम इसमें कॉस ले लेंगे कॉमन, कॉस थीटा। तो ये 2 ये क्यू है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉमन है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। हालांकि यहाँ पे हमको इतना रखना है, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो यहाँ पे दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इतना के जगह पे हम cos 2 थीटा रख देते हैं तो cos 2 थीटा कट जाएगा तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ये साइन थीटा और इतना की जगह पे हम cos 2 थीटा रख देते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो cos 2 थीटा इसके जगह पर हो जाएगा और ये cos थीटा और यहाँ पर भी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से कट जाएगा ये, तो ये साइन थीटा बटा के cos थीटा ये होता है tan थीटा। और यहाँ पे लिखेंगे RHS और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। हमको इतना ही तो लाना था तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव्ड। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लेकर और हमको इतना लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कट स्क्वायर ए। तो हम LHS को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल लिखने के बाद LHS लेने पर तो हम यहाँ पे LHS लेने पर ये स्क्वायर दिया है तो हमको स्क्वायर इसको होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, जैसे a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये फार्मूला होता है। तो उसके जगह पे ये a मान के चलते हैं, ये a है और ये b है, तो इसको हम इसके फार्मूले पे तोड़ देते हैं। इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर a होगा प्लस कोसेक स्क्वायर a होगा प्लस 2 अपनी जगह पे रहेगा। हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा a है ये हमारा b है, तो यहाँ पे a की जगह पे साइन स्क्वायर है और b की जगह पे कॉस स्क्वायर है 2, और a b होता है तो a गुणे b होता है, तो a की जगह पे साइन a रखेंगे, साइन a इंटू कोसेक a। जैसे यहाँ पे हो गया तो साइन a का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कोसेक a, इतना होता है i इंटू कोसेक a दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हम इसको 2 ही लिखते हैं, इतना न लिखकर हम इसको 2 ही लिखेंगे, ठीक है। और हम उसको उसके फार्मूले पर तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस
सेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब लिखेंगे 2 गुणे कॉस ए गुणे सेक ए। सेक ए तो कॉस ए का व्युत्क्रम होता है 1/सेक ए, तो यहाँ पे 2 गुणे कॉस ए की जगह पे 1/सेक ए रखेंगे और गुणे में सेक ए है ही, तो ये सेक से सेक कटेगा तो हमारा 2 ही बचेगा। तो हम इसको इतना न लिखकर वहां पे हम सिर्फ 2 ही लिख देंगे, ठीक है, इतना हम लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा और ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा और ये 1 5 हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन दोनों का इतना फार्मूला होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम इतना रखेंगे और सेक स्क्वायर ए की जगह पे इतना रखेंगे, तो रख दे रहे हैं। तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन दोनों के बराबर इतना रख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे, जैसे ये हमारा 1 है और ये हमारा 1 है, तो 1 1 2 होगा और ये 5, तो ये 7 हो जाएगा प्लस ये 10 स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको इतना ही तो प्रूफ करना था, तो ये RHS बराबर इतना हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, ठीक है, इतना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।